कहते हैं सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह होता है जो जुल्म को सहता है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। आज की वीडियो उन बेटियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो एक अनजान शख्स पर भरोसा करके और उनकी हर एक जुर्म को सहती हैं और उसी चुप्पी साधने का फायदा उठाकर वह शख्स उन लड़कियों के साथ वही चुप्पी साधने का फायदा उठाकर लड़के लड़कियों की जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं और ना जाने क्या क्या उसके साथ कर देते हैं। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। एक छोटी सी कहानी है, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। गांव पलासपुर में रहने वाली रिया पढ़ने में होशियार और अपने माता पिता की एक लाडली बेटी थी, लेकिन उसके बड़े भाई सुमित की संगत खराब थी। वह खराब लोगों के साथ रहता था। उनके जो दोस्त यार थे वो भी गलत कार्य करते थे और गंदे लोग थे। उनकी सोच बड़ी ही गंदी थी। वह नशे का आदी हो चुका था और घर में अपनी छोटी बहन पर ही वह गलत निगाहें रखने लगा था। रिया शुरू में डरती थी, लेकिन धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें वह देखने लगी और उसके साथ ही साथ जब उसकी सारी हदें पार होने लगी तो उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी और ये सब चीज़ों का विरोध करेगी। जब उसका ही भाई अपने ही बहन के साथ सारी हदों को पार कर देता है और एक दिन उसके साथ वो सब करना चाहा जो वह कभी सपने में सोची नहीं थी, तो वह उसी दिन यह फैसला कर लेती है कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। अब इसका वह जोर शोर के साथ विरोध करेगी और वह सब कुछ करने से मना कर देती है। तो आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। रिया ने सबसे पहले सारी बातों को अपनी माँ यानी सावित्री देवी को बताया, सब कुछ, कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना होने वाली है और जो मेरा ही खुद का जो भाई है वह मेरे ऊपर ऐसी नज़र रखता है। समाज के डर से माँ ने अपनी ही बेटी को उसे चुप रहने को कहा, डांटती है और समझाती है। कहती है कि अगर तू ऐसा कुछ करेगी या बोलेगी तो समाज हमारे ऊपर थू थू करने लगेगा और तमाम प्रकार की बातें और उदाहरण के साथ अपनी ही बेटी यानी रिया को समझाती है कि बेटी ऐसा कभी भी मत करना। रिया को लगा कि यदि वह आज चुप रही तो उसके साथ और कई लड़कियां वह अन्याय सहती रहेंगी। वह कभी भी इंसाफ को नहीं पा सकेंगी और वह दलदल में फंसती ही जाएंगी। रिया के मन में तमाम प्रकार की बातें चल रही थी और मन ही मन उसका बात एक अंदर एक लड़ाई चल रही थी। वह सोच रही थी कि मेरी जैसी लड़कियां ऐसी ना जाने कितनी ऐसे लोगों की शिकार हुई होंगी और उनके ऐसा ही गलत कार्य होता होगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाती है और इस अन्याय के खिलाफ वह पूरी बातों को समझ रही थी और सोच रही थी। उसने अपने स्कूल की अध्यापिका मीरा मैडम को वह पूरी बात बताती है। वह कहती है, हर एक बातों को, अपने दिल की बातों को उनसे शेयर करती है। कहती है कि मेरे साथ ऐसी आए दिन कुछ ना कुछ बातें होती हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ कार्य होता है जिसके कारण मैं बड़ी ही डरी और सहमी हुई हूँ। जब मैडम पूछती है कि वह कौन सा शख्स है या कौन ऐसा लड़का है कि जो तुम्हारे साथ गलत कार्य करना चाहता है, वह अपनी मूड़ी नीचे कर लेती है और बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ कहती है कि वह कोई और नहीं है बल्कि मेरा ही भाई है। वह कुछ अपने गलत दोस्तों के साथ में रहता है, गलत संगत में रहता है, जिसका नतीजा है कि वह खुद अपनी ही बहन यानी मेरे ऊपर वह ऐसी नज़रें डालता है और वह मौके की तलाश करता है। मीरा मैडम ने हिम्मत दिखाई और उसे समझाया कि
तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और तुरंत महिला ने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल किया और सारी बातों को बताती है पूरी डिटेल के साथ। जैसे ही इस बात को हेल्पलाइन नंबर पर सुना जाता है और कंप्लेन को दर्ज कर लिया जाता है, उसके बाद तुरंत मौके वारदात पर पुलिस आती है और सुमित को यानी रिया के भाई को गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने ले जाती है, उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और उसे कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में पेश करने के बाद जब रिया ने अपनी बात जब मजबूती से रखा तो जज ने सुमित को सख्त सजा दी और पूरे गांव में यह एक मिसाल बन गया। कोई भी लड़की यदि अन्याय के खिलाफ आवाज को उठाए तो वह न्याय पा सकती है। जिस तरीके से रिया ने अपने हौसले को बुलंद करके और सभी सच्चाई के साथ वह जज के सामने अपनी बातों को रखती है, न्याय की गुहार लगाती है और वैसे ही पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है और सभी के जुबान पर उस लड़की की मिसाल दी जाती है। इससे सभी लड़कियों का मनोबल भी बढ़ता है। यह कहानी समाज को यह सिखाती है कि चुप्पी साधना अन्याय को बढ़ावा देता है। हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए और समाज को भी उनका साथ देना चाहिए। जुर्म के खिलाफ आवाज के साथ अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज समाज में मनचलों की जिस प्रकार संख्या बढ़ती जा रही है, किसी भी लड़कियों के साथ या घटनाओं को आए दिन अंजाम दे रहे हैं, ऐसे मामलों में हम सभी लोगों को ऐसे कमजोर वर्ग की अपनी बेटियों के पूरे जोर शोर के साथ सहयोग करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज को उठाना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के जो बेटियां हैं वो जागरूक हो सकें और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। जागरूक रहेंगी तभी समाज का विकास होगा और तभी समाज में परिवर्तन आएगा। से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।